इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा बिल्कुल अलग विषय पर। आज मैं बात करूंगा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन हेल्थ टेक्नोलॉजी। जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो आपकी जानकारी में इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में भविष्य में क्या होने वाला है या आज की तारीख में भी आगे का डेवलपमेंट कैसा है। नंबर 1 पर मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन के बारे में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसे आप मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसे दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ये साइंस फिक्शन नहीं है। जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, ये मेडिकल केयर में ऑलरेडी आ चुकी है, इन काफी फील्ड्स में यूज हो रही है। नाउ अगर हम मेडिकल इमेजेस को देखें, जैसे सीटी के इमेजेस की बात करते हैं या हम एमआरआई की इमेजेस की बात करते हैं, तो जो मेडिकल इमेजेस हैं वो कंप्यूटर एल्गोरिदम के हिसाब से उनको बनाया जाता है एंड बहुत अर्ली स्टेजेस की जो बीमारियां हैं जैसे अर्ली कैंसर हैं उनको स्पॉट किया जा सकता है और इनकी एक्सपर्टाइज ऑलमोस्ट उतनी ही है जितनी कि एक रेडियोलॉजिस्ट की होती है। इसका मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेडिकल इमेजेस है उसमें अर्ली कैंसर या अर्ली बीमारियों को पकड़ने में काफी मदद करता है। नो, जहां तक आपकी हेल्थ की हिस्ट्री का सवाल है उसके हिसाब से यह प्रिडिक्ट करना कि आपको फ्यूचर में क्या हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मदद करता है, इसका यूज किया जा रहा है। नाउ जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है या इफेक्टिव ट्रीटमेंट का सवाल है जो आपके लिए अफोर्डेबल भी हो, उसको हंट करने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफी मदद करता है। तो जहां तक मेडिकल साइंस का सवाल है, नंबर 1 इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की तारीख में हमारे सरफेस पे आ गया है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है चैटबॉट्स। जहां तक चैटबॉट्स का सवाल है, चैटबॉट्स बेसिकली जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उसी तरह के होते हैं। ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, आवाज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड होते हैं। तो आपके जो मेडिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही आंसर करते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कोई मेडिकल प्रोफेशनल आंसर करता है। नाउ ये इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको गाइड कर सकते हैं। आपको कब मेडिसिन लेने की जरूरत है, आपको कब अपनी फिजिकल थेरेपी कराने की जरूरत है, आपके कब डॉक्टर की विजिट शेड्यूल हो गई है, ये सब चीजें जो चैटबॉट है आपको इन्फॉर्म करेगा या बोलेगा कि अब आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और अगर चैटबॉट को ऐसा लगता है कि अब आपकी तबीयत ऐसी है कि आपको ह्यूमन हेल्प की जरूरत है तो आपको तो बोलेगा, इसके साथ वो आपके डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर सकता है कि आपका ये पेशेंट सिक है एंड इसको आपकी मदद की जरूरत है। नंबर 3 पर आती है वर्चुअल रियलिटी। इसको जरा ध्यान से देखिए। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वीडियो गेम है, लेकिन यह अकेला वीडियो गेम नहीं है। जहां तक मेडिकल साइंस का सवाल है उसमें वर्चुअल रियलिटी सामने आ गई है एंड यूज की जा रही है। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स यूज करते हैं वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस को सर्जरीज में एंड कुछ दूसरी प्रोसीजर्स में। ये डॉक्टर्स को मदद करती है बहुत सारी चीजों में, उन चीजों को समझने में जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जैसे डिमेंशिया है या जिन्हें भूलने की आदत है या माइग्रेन है जो बार बार सिर में दर्द होता है। डॉक्टर्स जो वीआर डिवाइस है वो कभी कभी बिहेवियरल थेरेपी के लिए भी यूज करते हैं, इन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये बिहेवियरल थेरेपी करके आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगी। तो जहां तक स्ट्रेस ड्यूरिंग कीमोथेरेपी है जो डेवलप होती है, तो जो वीआर है या वर्चुअल रियलिटी है ये आपको मदद करने की ताकत रखती है। तो जहां तक वर्चुअल रियलिटी का सवाल है, जैसे आपको वीडियो गेम जैसे दिखाई देता है, ये मेडिकल साइंस में आज की तारीख में यूज हो रहा है अलग अलग फील्ड में। नंबर 4 पर आती है ऑगमेंटेड रियलिटी। जब मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करता हूं तो एक्चुअली जो वर्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको इंटीग्रेट किया जाता है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से। डॉक्टर्स इसे एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। जहां तक सर्जन्स का सवाल है, उनने इसको यूज करना चालू किया है टफ प्रोसीजर्स में। जो मुश्किल प्रोसीजर्स होती हैं, टफ होती हैं, डिफिकल्ट होती हैं, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी को हमेशा यूज किया जाता है। ये वास्तव में आपके जो बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर एमआरआई या सीटी स्कैन उसको सुपर इंपोज करके ये जज किया जाता है कि अंदर की क्या पोजीशन है, ताकि अगर आपकी सर्जरी होती है तो
पिन पॉइंट हो और ज्यादा से ज्यादा वो एरियाज जहां डिफिकल्ट हैं या प्रॉब्लम होने की संभावना है या कुछ कॉम्प्लिकेशन की संभावना है उनको बचाया जा सके। तो अगर बॉडी के ऊपर सीटी, एमआरआई ये सब सुपर इंपोज किए जाते हैं तो अंदर कहां ब्लड वेसल्स होंगी, कहां डिफिकल्ट एरियाज होंगे, वो पहले से ही आइडेंटिफाई होते हैं, तो आपकी सर्जरी ज्यादा सेफ हो जाती है एंड उसके रिजल्ट्स बेटर होते हैं। नंबर 5 पर आती है वियरेबल टेक्नोलॉजी। वैसे तो आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं सिर्फ इसके लिए कि आप फोन सुनते हैं या मैसेज देखने के लिए, लेकिन जो वियरेबल टेक्नोलॉजी है या स्मार्ट वॉचेस होती हैं ये बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्म कर सकती हैं। जो वियरेबल टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो जो स्मार्ट वॉच है वो आपका ईसीजी रिकॉर्ड कर सकती है, आपके हार्ट की स्पीड रिकॉर्ड कर सकती है, आपके हार्ट की रिदम को देख सकती है, आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर सकती है, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसको रिकॉर्ड कर सकती है, आप कैसा चल रहे हैं, दिन भर में कितना चलते हैं, कितने स्टेप्स चलते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकती है। तो जो वियरेबल टेक्नोलॉजीज हैं या स्मार्ट वॉचेस की जब मैं बात करता हूं ये मेडिकल साइंस का हिस्सा है जो आप यूज करते हैं, इन उसको यूज करने से आपको बेनिफिट मिलता है एंड डॉक्टर्स को आप इंफॉर्म कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। नंबर 6 पर आते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स और या जिसे CGMS के नाम से भी जाना जाता है। परहैप्स मेडिकल साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट वियरेबल डिवाइस है। ये आपकी ब्लड शुगर को 24/7 मॉनिटर करती है, यानी ऑल 24 घंटे मॉनिटर करती है। जब आपकी शुगर बढ़ी हुई हो या शुगर कम हो वो आपको अलर्ट भेजती है। अगर आपने इंसुलिन पंप भी इसके साथ में लगाया हुआ हो तो आपकी शुगर के हिसाब से आपकी जो इंसुलिन है उसको या तो इंजेक्ट करती है या स्टॉप करती है। तो जहां तक ग्लूकोज मॉनिटर का सवाल है या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर का सवाल है, ये वास्तव में आपकी जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में सबसे अच्छी डिवाइस है जो वास्तव में इमर्जिंग ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पाती है। नंबर 7 पर आते हैं स्मार्ट पिल्स। जो स्मार्ट पिल्स हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं। वास्तव में ये कैप्सूल्स जैसे होते हैं, इसके अंदर मेडिसिन हो सकती है या इसके अंदर डायग्नोस्टिक डिवाइस हो सकती हैं। इनमें कभी कभी कुछ डाइजेस्टेबल सेंसिटिव सेंसर्स भी होते हैं, ये इमेजिंग या माइक्रोचिप का काम करते हैं। जो मेडिसिन होती हैं वो वास्तव में टाइम रिलीज होती हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होती हैं एंड डायग्नोस्टिक डिवाइसेस का मेडिकल साइंस यूज करती है। जैसे आपने नाम सुना हुआ कैप्सूल एंडोस्कोपी के बारे में। अगर छोटी आंत में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जज करने के लिए हम कैप्सूल एंडोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी में आप एक कैप्सूल को स्वेलो करते हैं। ये जो कैप्सूल है इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, इसमें कुछ कैमरे होते हैं जो जाते हैं आपकी आंत में होते हुए एंड बहुत सारी इमेजेस यानी लगभग 60,000 इमेजेस लेते हैं जो घूमते हुए आपके लेटरिन के रास्ते से निकल जाता है। जब ये कैप्सूल निकलता है तो इससे जो इंफॉर्मेशन है जो डिराइव होती है उस जो कैप्चर की हुई है उसे हम कंप्यूटर पर देखते हैं। इन कंप्यूटर पर देखते फिर निकालते हैं कि वास्तव में छोटी आंत में क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते आपकी जो तबीयत है उसमें सुधार नहीं हो रहा है। नंबर 8 पर आते हैं स्मार्ट बेड्स। जब मैं स्मार्ट बेड्स की बात करता हूं इसका मतलब यह है कि आपको कंफर्टेबल बनाते हैं, ये आपको सेफ बनाते हैं, आपकी केयर ठीक से करते हैं। ये जो बेड्स होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं इन द सेंस कि अगर आप एजिटेटेड हैं, अगर आप उठते हैं, ये संभावना है कि आप गिरने वाले हैं, तो ये किसी ना किसी को इन्फॉर्म करते हैं चैटबॉट के थ्रू, या ये आपके प्रेशर के जो पॉइंट्स हैं बॉडी में उनको आइडेंटिफाई करते हैं और वो देखते हैं कि आपको कहीं कोई बेड सोर या घाव ना बनने पाए। इसके अलावा जो स्मार्ट बेड्स होते हैं वो बहुत सारे वाइटल साइंस को मॉनिटर कर सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग को मॉनिटर कर सकते हैं, आपके टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं, आपके हार्ट की बीट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो स्मार्ट बेड्स जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 पर आते हैं रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी आप रोजमर्रे में सुनते हैं एंड मैं समझता हूं कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जहां तक रोबोटिक सर्जरी का सवाल है ये रोबोट्स के थ्रू होती है, सर्जन से सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए कि इसके थ्रू जो सर्जरी है बहुत एक्यूरेट एंड बहुत कंट्रोल के साथ हो सकती है। ये जो सर्जरी होती है जो सर्जन हैं या जो रोबोट है वो कैमरेज यूज करता है जिससे 3D व्यू आ जाता है पूरी की पूरी जो ऑपरेटिंग फील्ड का। ये जो 3D व्यू है उसके चलते जो सर्जरी है आपकी वो लेस इन्वेजिव हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन की संभावना कम हो जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम हो जाता है, इन आपकी रिकवरी बेटर हो जाती है। जहां तक गॉल ब्लैडर की सर्जरी का सवाल है, जहां तक हर्निया रिपेयर का सवाल है,
प्रोस्टेटिक सर्जरी का सवाल है, सबसे ज्यादा इन 3 एरियाज हैं। इसके अलावा हिप रिप्लेसमेंट में जो रोबोटिक सर्जरी है वो यूज की जाती है। नंबर 10 पर आता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड अब मेंटेन होते हैं हॉस्पिटल में वो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होते हैं। इससे आपकी जो केयर है वो वास्तव में बहुत कोऑर्डिनेटेड हो जाती है, जो मिस्टेक्स होने की संभावना है वो मिनिमाइज हो जाती है। इन कोई भी अपडेट हो तो आपका पूरा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली हॉस्पिटल में सेफ है या डॉक्टर के पास सेफ है, तो जो भी कोई अपडेट होता है वो आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। नंबर 11 पर आती है 3D प्रिंटिंग। जो 3D प्रिंटिंग है वास्तव में मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज की जाती है, जैसे डेंटल क्राउन या दांतों के लिए यूज की जाती है, जॉइंट की रिप्लेसमेंट से यूज की जाती है। 3D प्रिंटिंग के चलते जो भी चीज इंप्लांट की जाने वाली है उसको लगभग 99.9 परफेक्शन से उस तरह से मैच करके बनाया जा सकता है जैसे आपकी प्रीवियसली थी या आपकी बॉडी में ऑलरेडी थी। तो जो 3D प्रिंटिंग है वो ऑलरेडी जो डेंटिस्ट्री है एंड जो हिप्स या जॉइंट्स हैं इनमें ऑलरेडी यूज हो रही है। तो 3D प्रिंटिंग भी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है या हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इसका हिस्सा है। जहां तक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज का सवाल है, चाहे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, चाहे मैं चैटबॉट्स की बात करूं, चाहे मैं रोबोटिक सर्जरी की बात करूं, चाहे 3D प्रिंटिंग की बात करूं, स्मार्ट बेड्स या स्मार्ट वॉच की बात करूं, ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो मेडिकल साइंस में धीरे धीरे आगे आ रही हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि समय के साथ ये जो टेक्नोलॉजीज हैं आपको ज्यादा से ज्यादा सामने दिखाई देंगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, ये टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो मेडिकल साइंस में आ रही हैं उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।